सिक्किम लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन ने बयान जारी किया है। सचिव की ओर से जारी बयान में कमीशन ने इसे गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया है। आयोग ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि पूरी निष्पक्षता से मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर गैंगटोक के हमारे सहयोगी प्रकाश अधिकारी ने शिक्षाविद तीर्थ शर्मा और विपक्षी पार्टी एसडीएफ के प्रवक्ता आर्यन भूटिया से बातचीत की। इस दौरान तीर्थ शर्मा ने सिक्किम लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग की, जबकि एसडीएफ के प्रवक्ता ने मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। सिक्किम पब्लिक कमीशन अब विवाद के घेरे में आ चुका है। गत 16 जनवरी को सिविल सर्विस के लिए सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था उसको लेकर विवाद सृजना हुआ है। कल से इसको लेकर मीडिया में बहुत तरह के विवाद चल रहे हैं और इस संबंध में बातचीत करने के लिए अभी मेरे साथ दो गेस्ट हैं। एक सिक्किम के एक शिक्षाविद यंग लीडर तीर्थ शर्मा है, जिन्होंने एसपीएससी एग्जाम के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया था, वो है। और दूसरी छोर में एसटीएफ पार्टी की ओर से स्टूडेंट लीडर तथा एसटीएफ पार्टी के प्रवक्ता रिंजिंग नर्व भुटिया है। मैं पहले तीर्थ शर्मा के पास आना चाहता हूँ। जो एसपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसको लेकर आपने बहुत सारे स्टूडेंट का तैयार किया था, आपके इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठे थे। तो जो कल से जब विवाद चल रहा है एसपीएससी का एग्ज़ाम को लेकर, इसको लेकर आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है? दिस इज़ वेरी सीरियस इशू विथ रेस्पेक्ट टू द जो सिचुएशन जो अभी बच्चे के साथ हुआ है। बिकॉज ये जो बच्चे जितने भी तैयार करके एग्ज़ाम बैठे हैं, ये आफ्टर 6 मंथ ये वैकेंसीज आया है और इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे बच्चे ने अच्छे अच्छे नौकरी छोड़ के जो स्टेट का जॉब के लिए आए हैं और कोई तो 2 साल 3 साल से दिल्ली से जाके यूपीएससी लेवल पढ़ाई करके वो प्रिपेयर करके बैठे हैं। उनके लिए बहुत दुख खबर है और इसके लिए मुझे लगता है ये सभी इसकी जिम्मेदारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है। और इसमें ये जो भी अभी जो फैक्ट आ रहा है, जितना भी पेपर लीक माने, एक तो पेपर जिस तरीक़ा से उनको सिक्योरिटी रूम में रखना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर होना चाहिए था और पेपर स्टूडेंट के पहले इन्विजिलेटर के साथ सील खोलना चाहिए था उसको। और दूसरा बात, जिस तरीक़ा से एग्ज़ाम हॉल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, इसके लिए everyone should be like serious about these issues, because this issue is not concerned with one individual, it is concerned with the almost 8,000 unemployed youths of Sikkim। और इसके लिए पूरी एसपीएससी जिम्मेदारी है। जो आपने 2003 से ठीक से एसपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट नहीं करने की बात की, इस बार जो विवाद हुआ है, इस बार भी आपको लगता है कि इस बार भी फेयर एग्जाम नहीं हुआ है और कहाँ कहाँ गलती हुआ है इस बार के एग्जामिनेशन में, आपको क्या लगता है? मुझे टेक्निकली जिस तरीका से जब सिलेबस बनाया जाता है वहाँ पे क्वेश्चंस का भी एक मार्क होता है, माने कितना चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आएगा, कितना सब्जेक्ट से कितना, एक वेटेज होता है, मार्किंग वेटेज बोलता है, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। जैसे इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चंस नहीं था। जिस तरीका से इन्होंने जो क्वेश्चंस में एरर था, जो फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन का आंसर तो आफ्टर एग्जामिनेशन मैंने 2 घंटा के अंदर में आंसर की भेजा था, उसमें कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस का अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही नहीं था। तो उसके लेके क्या हुआ, बच्चे जो सीरियसली पढ़े हैं, जो 1 साल से 2 साल से एग्जामिनेशन का प्रिपेयर किया है, वो लोग उस क्वेश्चन से वजह से नर्वस हो गया एंड दे कुड नॉट इवन राइट ऑन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ये एक सीरियस इश्यूज है। तो मैं चाहता हूं, अगर ये गवर्नमेंट, मुझे लगता है सीएम साहब पर मेरे भरोसा है, क्योंकि हमने बात भी की है और उन्होंने जिस तरीका से कंसर्न दिया है, मुझे लगता है आज और कल में उनका कोई इंटरवेंशन होगा, उम्मीद है। और मैं सारे बच्चे को भी मैं यही चाहता हूं कि दिस इज द मैटर ऑफ नॉट इंडिविजुअल एंड नॉट पार्टी और नॉट एनी पोजीशन, इट इज द मैटर ऑफ द स्टेट सर्विस कमीशन। सो जल्दी से जल्दी इनको इश्यू को रिजॉल्व करे और बच्चे को अच्छा से नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करे। ये मैंने ये मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ। जो एलिगेशन आप लोग लगा रहे हैं और आज आप लोगों ने मेमोरेंडम भी सबमिट किया, क्या लगता है इस पर एसपीएससी आप लोगों का जो मेमोरेंडम उसका सुनवाई होगा? आप लोग क्या आशा लेके बैठे हैं? जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस एसपीएससी ने प्रोवाइड किया था कैंडिडेट के लिए 2, 3, 5, 6 और 7, जिसमें मोबाइल फ़ोन, आईटी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और साथ साथ एनी इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, और इतना भी बताया कि एग्जामिनेशन हॉल का जो एंट्री होने का टाइम
और साथ साथ जो वॉशरूम में अलाउ जो नहीं करना चाहिए था, उन सब के बीच में वो सब वायलेट हुआ है. सो we took this matter very seriously and we started researching it, and lately we happened to found that the question papers has been put it on Instagram story through one of the candidate, and also the mobile phones were allowed inside the examination hall. So it is a strict violation. It is a total violations of instruction that was given to the candidates. It was found that there was number of mistakes. Actually, I personally tried to find it out, and I found more than 10 questions which was not matched with the answer, and also there were some questions which was not, which in where their answer was not even given in the option.